हेलो दोस्तों, लर्न हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में एक स्टोरी पढ़ाएंगे। इस स्टोरी में आपको शब्दों को पढ़ना सिखाएंगे, किस तरीक़े से कौन से शब्द का उच्चारण किया जाता है। दोस्तों, यह लगातार आप मेरा क्लास देखते होंगे, प्रैक्टिस करते होंगे, तो आप बहुत अच्छे से इन चीज़ों को सीख चुके होंगे। जो दोस्त नए हैं उनके लिए भी मैं बहुत अच्छे से काम कर रहा हूं। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, लिखा है सियार और जादुई ढोल। बहुत मज़ेदार कहानी है दोस्तों, सियार और जादुई ढोल की। यहाँ पे देखिए स में छोटी की मात्रा लगा है। सिंपल तरीके से पढ़ेंगे कैसे, सियार और देखिए जादुई, ई क्या है, बड़ी ई है, तो जादुई ढोल। ओ की मात्रा तो आपको पता है कि सिंपल तरीके से पढ़ा जाता है, ढोल, मोल, सोनू, मोनू। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग एक एक शब्दों को पढ़ते हैं। जैसे एक समय, समय की बात है। एक समय की बात है जब एक जंगल के पास दो राजाओं के बीच युद्ध हुआ। एक समय की बात है जब एक जंगल के पास दो राजाओं के बीच युद्ध हुआ। उस युद्ध में एक की जीत और दूसरे की हार हुई। जो युद्ध हुआ उसमें एक की जीत हुई और दूसरे की हार हुई। देखिए युद्ध कैसे लिखा है दोस्तों, यू देखिए आधा द और ध लिखा है। इसको कहीं कहीं आप देखते होंगे ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक ना। कैसे, ये जो द है इसी में ऐसे लिखा हुआ मिल जाता है आपको, ठीक है। तो दोनों सही है, यहाँ पर भी आधा द और पूरा ध है, ठीक है, संयुक्त हुआ है। तो कोई भी युद्ध होता है तो उसमें एक का हार होता है और एक का जीत होता है। युद्ध खत्म होने के एक दिन बाद, जब युद्ध खत्म हो गया उसके एक दिन बाद तेज आंधी चली। क्या चली? बहुत तेज आंधी चली, जिस कारण युद्ध के दौरान बजाया जाने वाला ढोल लुढ़क कर जंगल में चला जाता है। युद्ध के दौरान जो ढोल बजा था, तेज आंधी आने के कारण वह लुढ़क कर जंगल में चला जाता है। युद्ध के मैदान में एक ढोल रखा हुआ रहता है जिसको युद्ध शुरू करने के लिए बजाया जाता है। तो वह लुढ़क कर जंगल में चला जाता है और एक पेड़ के पास जाकर अटक जाता है जब भी तेज हवा चलती और पेड़ की टहनी ढोल पर पड़ती, जब भी तेज हवा चलती और पेड़ की टहनी ढोल पर पड़ती तो ढमाढम ढमाढम की आवाज़ आने लगती थी। ढमाढम ढमाढम की आवाज़ आने लगती थी। उसी जंगल में एक सियार खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। उसी जंगल में एक सियार खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहा था और अचानक उसकी नज़र गाजर खा रहे खरगोश पर पड़ती है और अचानक उसकी नज़र गाजर खा रहे खरगोश पर पड़ती है। सियार उसे शिकार बनाने के लिए सावधानी से आगे बढ़ता है। सियार उसे अपना शिकार बनाने के लिए सावधानी से आगे बढ़ता है। जब वह खरगोश पर झपटा
मारता है तो खरगोश उसके मुंह में गाजर को फंसाकर भाग जाता है। खरगोश क्या करता है, उसे मुंह में गाजर को फंसा लेता है और वहाँ से भाग जाता है। किसी तरह से सियार गाजर को मुंह से बाहर निकालकर आगे बढ़ता है तो उसे ढोल की तेज आवाज़ सुनाई देती है। देखिए क्या होता है कि खरगोश पे वो झपट्टा मारता है तो खरगोश जो है मुंह में गाजर फंसाकर भाग जाता है। किसी तरह सियार गाजर को मुंह से बाहर उसके मुंह से गाजर को बाहर निकाल लेता है और क्या करता है कि जब वो ढोल की तेज़ आवाज़ जब सुनता है तो वह ढोल की आवाज़ सुनकर घबरा जाता है और सोचने लगता है कि उसने पहले कभी किसी जानवर की वो सोचने लगता है कि इसके पहले कभी भी किसी जानवर की ऐसी आवाज़ नहीं सुनी। जहाँ से ढोल की आवाज़ आ रही थी सियार उस ओर जाता है और यह जानने की कोशिश करता है कि जानवर उड़ने वाला है या चलने वाला है। वहाँ पे जाकर यह कोशिश करता है कि जो जानवर बोल रहा है, जो आवाज़ निकाल रहा है, वह उड़ने वाला है कि चलने वाला है। फिर वह ढोल के पास जाता है और उस पर हमला करने के लिए कूदता है। फिर वह ढोल के पास जाता है और उस पर हमला करने के लिए कूदता है तो ढम की आवाज़ आती है जिसे सुनकर सियार छलांग लगाकर उतर जाता है। जिसे सुनने के बाद सियार छलांग लगाकर उतर जाता है और पेड़ के पीछे छुपकर देखने लगता है कुछ मिनट बाद किसी तरह की प्रतिक्रिया न होने पर वह फिर से ढोल पर हमला करता है। जब कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होता है ढोल की तरफ से, फिर से उस पर हमला करता है और फिर से ढम की आवाज़ आती है। जब भी उस पर छलांग लगाता है, कूदता है ढोल पर, तो ढोल से आवाज़ आती है ढम ढम की, ठीक है। और वह फिर से ढोल से कूदकर भागने लगता है उसको लगता है कि ये कोई जानवर है, ये आवाज़ कर रहा है, ठीक है। लेकिन इस बार वह वहीं पर रुककर मुड़कर देखता है। इस बार क्या करता है, वहीं पर रुककर मुड़कर देखता है। ढोल में किसी भी तरह की हलचल न होने पर वह समझ जाता है कि यह कोई जानवर नहीं है। जब ढोल में अंदर कोई भी हलचल नहीं होती है, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होता है, तो वो समझ जाता है कि यह कोई जानवर नहीं है। फिर वह ढोल पर कूद कर ढोल को बजाने लगता है। इससे ढोल हिलने लगता है। इससे क्या होता है, ढोल हिलने लगता है और लुढ़कने भी लगता है, जिससे सियार ढोल से गिर जाता है। जिससे क्या होता है, सियार जो है ढोल से गिर जाता है और ढोल बीच में से फट जाता है। ढोल के फटने पर उसमें से विभिन्न तरह के स्वादिष्ट भोजन निकलते हैं, जिसे खाकर सियार अपनी भूख को शांत करता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सियार और ढोल के कहानी से यह सीख मिलती है कि हर किसी चीज़ का एक निर्धारित समय होता है। जो हमें चाहिए होता है वो हमें तय समय पर मिल ही जाता है। दोस्तों, यह स्टोरी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा और जाते जाते एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।